हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर ऑन पैकेट ट्रेसर। अब हम जानते हैं कि ये पैकेट ट्रेसर होता क्या है। सपोज़ करिए अब हमें रियलिटी में दो पीसीज कम्युनिकेट करवाने हैं, तो हमें अलग अलग से आईपी एड्रेस चाहिए होंगे उन्हें कम्युनिकेट कराने के लिए। पर एक्चुअली में जो आईपी एड्रेसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो करके हमें ये रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अब हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से उनको ऐसी आईपीज़ देते हैं जो मतलब कि ऐसे वर्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मतलब कि हम सब कुछ वही जानते हैं कि रियलिटी में क्या होता है, बस अपनी साइड से आईपीज़ असाइन करते हैं जो कि एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, चलिए हम बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे इस बार नेटवर्क। सपोज़ करिए हमारे पास एक राउटर है, राउटर में जाइए और ये एक 1841 के नाम से एक राउटर लीजिए। और सपोज़ करिए अब हमारे पास एंड डिवाइसेस में जाइए और यहाँ से सपोज़ करिए अगर हमने 4 पीसीज आपस में कम्युनिकेट कराने हैं। चलिए अब इनमें वायर जोड़ देते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये ऑटोमेटिक वायर ले लीजिए। अब आप देखेंगे ये देखो ये एरर आ रही है, ये कह रहा है द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है, जो ये राउटर है इससे एट मोस्ट एट द टाइम 2 वायर्स जुड़ सकती हैं। ठीक है, इसलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज़ करिए हमारे पास ये पहले नेटवर्क था। ठीक है, अब सपोज़ करिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्विचेस में जाइए और एक स्विच लीजिए। स्विच क्या करेगा, स्विच मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक स्विच यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद अब वायर कनेक्ट करते हैं। जब हम ये स्विच से कनेक्ट करिए, ये इससे कनेक्ट करिए। अब स्विच को राउटर से कनेक्ट करिए और इसको इससे। अब चलिए हम आईपी असाइन करते हैं। आईपी कैसे असाइन करेंगे, सबसे पहले सपोज़ करिए पीसी 0 पर जाते हैं हम। इसके जाइए डेस्कटॉप पर, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर, उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक मोड का मतलब है यहाँ पर हम खुद से आईपी दे रहे हैं। अब डीएचसीपी में क्या होगा, डीएचसीपी में क्या होगा, इसे खुद आईपी एड्रेस मिलेगा ऑटोमेटिकली। पर अब वो आगे के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कि वो कैसे होगा। अब हम देते हैं स्टैटिक आईपी। सपोज़ करिए इसे हम देते हैं 192.168.1.2। सबनेट मास्क का दोबारा अपने आप आ जाता है और डिफ़ॉल्ट गेटवे सपोज़ करिए 192.168.1.1 और डीएनएस सर्वर छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए अब हम हर राउटर को ऐसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमने पीछे दिया था वो है क्या। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है कि इससे थ्रू अब किससे कम्युनिकेट करेगा। सपोज़ करिए इस पीसी ने इससे कम्युनिकेट करना है, तो इस पीसी को इस पीसी के बारे में तो पता होगा, पर इस पीसी को इस पीसी के बारे में नहीं पता होगा। तो अब ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या करता है कि ये पीसी को अगर कुछ बाहर जाना है तो ये इस चीज़ का हमें गेटवे बताना, मतलब कि गेट बताना होता है जिसके थ्रू ये मैसेज हम बाहर भेज सकते हैं इस राउटर के। ठीक है, तो हम डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया था अब हमने। अब देखिए हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दिया था इधर 192.168.1.1। ठीक है, अब ऐसे ही सपोज़ करिए अब इन पीसीस के लिए कि यहाँ पर होगा 192, सपोज़ करिए हम यहाँ पर देते हैं .2.1। अब हम अकेले अकेले पीसीस को जैसे हमने पिछले असाइन करा था वैसे असाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने हर पीसी को उसके आईपी दे दिया। जैसे मैंने फर्स्ट पीसी को असाइन कर दी, जैसे 1.2 इधर है, 2.2 इधर है, 2.3 इधर है, 1.3। अब मैंने इन दोनों का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दिया है 192.168.1.1 और इन दोनों पीसीस का डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया है 192.168.2.1। अब चलिए इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी तक मैंने क्या करा था, ये पीसीस को ही कॉन्फ़िगर करा है। ठीक है, अब देखिए राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके CLI में जाइए, सबसे पहले इधर लिखेंगे हम नो। ठीक है, उसके बाद एक एंटर प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ पर लिखिए EN स्टैंड्स फॉर इनेबल। उसके बाद यहाँ पर लिखिए कॉन्फ़िग T, मतलब कि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या कॉन्फ़िग, तुमने क्या कॉन्फ़िगर करना है। अब देखिए अब ये वाला पोर्ट कौन सा है, ये है FA0/0। अब हम ये राउटर के साइड वाला देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंटरफेस FA0/0। इंट का मतलब है इंटरफेस कि हमने इसको चेंज करना है कुछ, और FA का मतलब है फास्ट इथरनेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको IP एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस 192.168
यहाँ पर था 1.1 1.1। अब यहाँ पर आता है हमारा सबनेट मास्क, ये डिफ़ॉल्ट होता है 255.0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं नो शट डाउन, ठीक है। अब एक बार और एंटर मारिए, उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए एग्ज़िट। अब देखिए ये वाली साइड तो ठीक हो गई, अब हमने इस वाली साइड को इंटरफेस करना है। चलिए सही करते हैं हम। इंटरफेस FA 0/1 IP एड्रेस लाइक 192.168.2.1, उसके बाद डिफ़ॉल्ट, उसके बाद सबनेट मास्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, नो शट डाउन। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अब एग्ज़िट। चलिए अब दो पीसेस को कम्युनिकेट करा के देखते हैं कि एक्चुअली में कम्युनिकेट कर भी रहे हैं या नहीं। अब ये कैसे चेक करें कि कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। अब इस पीसी पे जाइए और अब क्या करें, इसके टर्मिनल पे इसके आप जाएं इसके स्टॉप। चलिए इसके बाद अब आप जाइए कमांड प्रॉम्प्ट पर। अब हमने कम्युनिकेट कराने हैं पीसीज। सपोज़ करिए अब हमने इस पीसी को इस पीसी से कम्युनिकेट कराना है, तो अब हम लिखेंगे पिंग 192.168.2.2। अब यहाँ पर एक पिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, पिंग, ठीक है, एंटर। सबसे पहले अब रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आता है। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट फर्स्ट टाइम इसलिए आता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में हमारा राउटिंग टेबल बनाता है। मतलब कि ये पीसी को पता चलता है कि पहले पाथ क्या था। अब पहले तो इसे पता ही नहीं होता कि इसको पाथ कौन सा फॉलो करना है ताकि ये कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। उसके बाद ये रिप्लाई जैसे अब हमें मिले हैं तो मतलब कि हमारे पीसीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस पर ये प्रूफ है उसका, ठीक है। अब देखिए दोबारा हम पिंग करेंगे तो एक बार राउटिंग टेबल बन जाता है तो इसे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए देखिए जो भी हमने चार मैसेज सेंड करे, चारों के लिए हमें रिप्लाई मिला। तो ये था हमारा बेसिक सा प्रोग्राम फर्स्ट नेटवर्किंग का, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।